क्या होगा अगर शिकार शिकारी बन जाए? सदियों से इंसान खुद को धरती का मालिक समझता आया है। हमने जानवरों को पकड़ा, कैद किया, उनके जंगल छीने, उन्हें मारा, लेकिन कभी कभी प्रकृति सब याद रखती है और कभी कभी प्रकृति जवाब देती है। आज हम उन सच्ची घटनाओं की बात करेंगे जहां ऐसा लगा कि जानवरों ने बदला लिया। ये कहानियां डरावनी हैं, भावनात्मक हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। 2004 में असम में एक मादा हाथी सड़क पार करते समय ट्रक से टकराकर मर गई। वो अकेली नहीं थी, पास के जंगल में उसका झुंड था। हाथी सिर्फ बड़े जानवर नहीं हैं, वे भावनात्मक रूप से बेहद समझदार होते हैं। वे अपने मृत साथियों का शोक मनाते हैं, चेहरे पहचानते हैं, सालों पुरानी घटनाएं याद रखते हैं। कुछ दिनों बाद उसी इलाके के पास हाथियों का झुंड गांव में घुस आया। उन्होंने खेत नहीं चराए, उन्होंने इधर उधर नहीं दौड़ा, उन्होंने घर तोड़े, अनाज के गोदाम तोड़े, दीवारें गिराईं। ग्रामीणों का मानना था हाथी उस हादसे का बदला लेने आए थे। विशेषज्ञों ने कहा हाथियों की याददाश्त बेहद तेज होती है। क्या यह बदला था या गहरा दुख? 2011 में वेस्ट बंगाल में एक हाथी के बच्चे को झड़ दे दिया गया क्योंकि वह खेत में घुस गया था। कुछ दिनों बाद मां हाथी वापस आई। गवाहों के अनुसार उसने उस व्यक्ति को निशाना बनाया जिस पर शक था, उसे कुचल दिया और फिर वह घंटों तक वहीं खड़ी रही। क्या यह सिर्फ संयोग था या मां का दर्द? 2020 से 2023 के बीच स्पेन और पोर्चुगल के तट पर कुछ अजीब हुआ। ओरका, जिन्हें किलर व्हेल कहा जाता है, ने छोटी नावों पर हमला करना शुरू कर दिया। वे सीधे पतवार रडर पर टक्कर मारती, नाव की दिशा बिगाड़ देती। कुछ नावें डूब भी गईं। शोधकर्ताओं ने एक मादा ओरका को चिन्हित किया जिसे व्हाइट ग्लैडिस कहा गया। संभावना है कि उसका किसी नाव से बुरा अनुभव हुआ था। फिर उसने हमला शुरू किया और बाकी ओरकाओं ने भी यह व्यवहार सीख लिया। क्या यह खेल था या बदला? सुंदरबांस नेशनल पार्क के पास कई वर्षों से शिकारियों की मौत की खबरें आईं। कुछ अधिकारियों का मानना था कि एक बाघ बार बार उन इलाकों में दिखाई देता था जहां अवैध शिकार होता था। बाघ क्षेत्रीय होते हैं, लेकिन जब इंसान बार बार जंगल में घुसकर जाल बिछाता है तो क्या जानवर इंसान को खतरे के रूप में पहचानना सीख लेते हैं? मैड्रिड में एक बुलफाइट के दौरान घायल बैल अचानक एरना के गेट से निकल गया। भीड़ चीख रही थी, लेकिन बैल ने भीड़ को नजरअंदाज किया। वह सीधे उस मैटाडोर की ओर भागा जिसने उसे घायल किया था। क्या जानवर दर्द देने वाले को पहचान सकते हैं? कई शोध कहते हैं हाँ। 1994 में होनोलुलु में एक सर्कस शो के दौरान टाइक नाम की हाथी अचानक बेकाबू हो गई। वर्षों से वह जंजीरों में बंधी थी, कोड़े झेलती थी, भीड़ के सामने प्रदर्शन करती थी। उस दिन उसने अपने ट्रेनर पर हमला कर दिया। यह घटना दुखद थी, लेकिन सवाल यह है, क्या यह अचानक था या सालों के दर्द का विस्फोट? सी वर्ल्ड ऑरलैंडो में कैद ओरका टिलिकुम कई ट्रेनरों की मौत में शामिल रहा। उसे समुद्र से पकड़ा गया था, उसके परिवार से अलग किया गया, छोटे टैंक में बंद किया गया। समुद्री स्तनधारी जीवन भर के रिश्ते बनाते हैं। क्या कैद ने उसके मन को तोड़ दिया था? क्या जानवर सच में बदला ले सकते हैं? बदला लेने के लिए जरूरी है याददाश्त, भावना, इरादा, किसी खास व्यक्ति को पहचानना। हाथियों में ये सभी गुण देखे गए हैं। ओरका सामाजिक रूप से सीखती हैं। प्राइमेट्स में नाराजगी के संकेत मिलते हैं, लेकिन विज्ञान अब भी पूरी तरह सहमत नहीं है। शायद यह बदला नहीं, बल्कि आघात, ट्रॉमा की प्रतिक्रिया है। असली सच्चाई हर कहानी में एक कॉमन बात है। पहले इंसानी हस्तक्षेप हुआ, जंगल काटे गए, शिकार हुआ, कैद हुई, उत्पीड़न हुआ। जानवर अक्सर बिना कारण हमला नहीं करते, लेकिन जब वे करते हैं तो वह प्रतिक्रिया होती है। हम खुद को धरती का मालिक समझते हैं, लेकिन हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर दर्द की याद होती है, और कभी कभी जंगल जवाब देता है। तो अगली बार जब आप सुने कि किसी जानवर ने हमला किया, सोचिए क्या वह बदला था या सिर्फ जीवित रहने की कोशिश? क्योंकि जब जानवर लड़े, वे सिर्फ हमला नहीं कर रहे थे, वे जवाब दे रहे थे।